गुड मॉर्निंग क्लास। आप आज की वीडियो शुरू करने से पहले कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों को आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहूँगी, आप लोगों को बताना चाहूँगी, ठीक है, जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, वेयर मास्क, फॉलो फिजिकल डिस्टेंसिंग, मेंटेन हैंड हाइजीन। मास्क पहने, एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखें तथा अपने हाथों को स्वच्छ रखें। वेयर मास्क प्रॉपर्ली, मास्क सही तरीके से पहने, यानी कि जब भी आप मास्क पहने आपका नाक और मुंह अच्छी तरीके से ढके हुए हों। स्टे एट लीस्ट 6 फीट फ्रॉम अदर्स, आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज विथ सोप एंड वाटर फॉर at least 20 seconds. Remember, do not touch your face. Do not share food or drink with others. अपने हाथों को समय समय पर पानी और साबुन से कम 20 सेकंड तक धोते रहें। याद रखें कि अपने चेहरे को न छुएं तथा किसी अन्य के साथ भोजन तथा पीने की चीज़ें न बांटें। बच्चों, इन दिशा निर्देशों के पालन करने से आप कोविड-19 या कोरोना वायरस बीमारी से जो है खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप इन नियमों का पालन करेंगे तथा दूसरों को भी इन नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो हिंदी साहित्य पाठ 13, जहाँ पहिए हैं। जहाँ पहिया है, यह एक निबंध लेख है। कहाँ की? पुडुकोटे तमिलनाडु की महिलाएं के साइकिल चलाने से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, कैसे उन्होंने साइकिल चलाना सीखा, उसके ऊपर एक लेख है। ठीक है। पुडुकोटे तमिलनाडु, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। पुडुकोटे तमिलनाडु में साइकिल चलाना क्या है? एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं। पुडुकोटे जिले में की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब यह आम बात है। साइकिल चलाने को सामाजिक आंदोलन कहना लेखक कहते हैं ना, चौंकने कुछ अजीब लगा आप लोगों को, लेकिन यह चौंकने की बात नहीं है, इसमें आश्चर्य प्रकट करने की बात नहीं है, क्योंकि पुडुकोटे जिले के हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाएं के लिए आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने जिसमें वे जकड़ी हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। पुरानी सोच, पुरानी रूढ़िवादी चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो उनके विकास में आड़े आए, लोग उनसे छुटकारा पाने का कोई ना कोई तरीका निकाल देते हैं। और कभी कभी ये तरीके जो है अजीबोगरीब भी होते हैं। ठीक है। जिस तरीके से पुडुकोटे की महिलाओं ने अपने पिछड़ेपन से आज़ादी पाने के लिए साइकिल को जो है चुना। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोटे। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। भारत के सबसे अधिक गरीब जो जिले उनमें से एक पुडुकोटे भी है, लेकिन पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और आज़ादी के लिए को अभिव्यक्त करने के लिए किसको प्रतीक के रूप में चुना, यानी किसको अपनी आज़ादी का प्रतीक बना, किसको अपनी आज़ादी के लिए चुना? क्या? साइकिल को। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। नवसाक्षर यानी जो अभी अभी शिक्षित हुई हैं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो
इसका अर्थ होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिताओं जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने इस कौशल का प्रदर्शन किया है। समझ रहे हैं? पुडुकोटे की जो नवसाक्षर महिलाएं हैं, यानी जो अभी शिक्षित हुई हैं, उन्होंने तो साइकिल चलाना सीखा ही। अगर आप 10 वर्ष से कम छोटी उम्र की बच्चियों को छोड़ दें तो आप पाएंगे कि पुडुकोटे की 1/4 महिलाएं जो है साइकिल चलाती। और ये क्या करती हैं? सार्वजनिक स्थलों पे या कोई प्रतियोगिता हो साइकिल चलाने, तो वहाँ अपने जो कौशल है, जो इनके साइकिल चलाने की जो कला है, इसका प्रदर्शन भी करती हैं। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण चल रहे हैं, कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, यानी कि जहाँ साइकिल चलाई जाती है, ऐसे अनेक कैंप हैं, ऐसे जगह हैं जहाँ पे जो है महिलाएं साइकिल चलाना सीखती हैं। ग्रामीण पुडुकोटे के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पुडुकोटे के अत्यंत रूढ़िवादी, यानी बहुत पुरानी विचारधाराओं की पृष्ठभूमि वाली, बहुत पुरानी विचारधाराओं के समाज से, परिवार से आने वाली अनेक मुस्लिम युवतियाँ, लड़कियाँ अब सड़कों पे साइकिल चलाती हुई नजर आती हैं। उनमें से एक क्या है? जमीला बीवी। जमीला बीवी से जब लेखक ने बात की तो उसने क्या कहा कि यह मेरा अधिकार है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकती। अब हमें बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, हम अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हैं और अब हमें अपने छोटे मोटे कामों के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और वो बताती हैं कि जब उन्होंने शुरू में साइकिल चलाना शुरू किया था तो क्या हुआ, लोगों ने या समाज ने उनको इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया। उन पे फप्तियाँ यानी ताने मारे गए, टिप्पणियाँ की गई, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया और साइकिल चलाना जारी रखा। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं। एक अन्य महिला जिसका नाम फातिमा है, वो एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। साइकिल जो है, इतना उनको पसंद है साइकिल चलाना, इतना चाव उन्हें साइकिल का है कि वो खुद से, उनके पास इतना धन नहीं है कि वो नई साइकिल खरीद सके, लेकिन अपने शौक़ को पूरा करने के लिए फातिमा क्या करती हैं, हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पे साइकिल लेती हैं और साइकिल ज़रूर चलाती हैं। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है। क्यों ऐसा करती है? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब वो साइकिल चलाती हैं तो उन्हें साइकिल चलाने में क्या लगता है, एक ख़ास तरह की आज़ादी की अनुभूति होती है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी भी इसे नहीं छोड़ूंगी। फातिमा बताती कि साइकिल चलाने से अलग प्रकार की आज़ादी जो है वो महसूस करती हैं, ठीक है, और वो इसे कभी भी छोड़ेंगी नहीं। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जब से वो साइकिल चलाना शुरू उन्होंने किया है, वो कहती हैं तब से हम जो है किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। ये जो महिलाएं हैं जिनके बारे में भी लेखक ने बात की, जमीला, फातिमा और अवकन्नी, इन्होंने अनेक अपने ही जैसे अनेक महिलाओं को अपने समाज में, अपने समुदाय में, अपने परिवार में साइकिल का प्रशिक्षण दिया। स्वयं तो साइकिल चलाती हैं,
अन्य महिलाओं को भी साइकिल चलाना सिखाती हैं। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में महिलाएं, खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। इसके अलावा ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी बात उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। लेखक बताते हैं कि पुडुकोट्टई में वो जो है महिलाएं जो हैं वो कौन कौन सी महिलाएं, वो खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में काम करने वाली महिलाएं, नर्सें, बालवाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या स्कूल की अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं या दोपहर में भोजन पहुंचाने वाली सभी महिलाओं, यानी कि जितनी भी कामकाजी महिलाएं या घरेलू महिलाएं, वे सभी साइकिल की प्रशंसक है, यानी साइकिल को पसंद करती हैं। ठीक है। और क्या बताती, जब उनसे बातचीत की गई, नवसाक्षर रानी अभी अभी जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की है, तो जब उनसे बात किया गया कि आपके लिए साइकिल आपके जीवन में क्या महत्व रखती है, साइकिल आपको कैसे लगती है, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारी जो है व्यक्तिगत आज़ादी और साइकिल के बीच एक गहरा संबंध है। यानी कि हम जो है जब से साइकिल चलाना सीखे या हमारे पास साइकिल है, तब से हम जो है अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं हैं। ठीक है। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, अगुवा यानी जो इसको साइकिल आंदोलन का प्रेरित कर रही है, जो साइकिल आंदोलन को आगे बढ़ा रही है, उनका क्या कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। सबसे बड़ी बात क्या है इस आंदोलन की, उन्होंने क्या कहा कि महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। अब महिलाएं जो है अपने काम जो है स्वयं करने की हिम्मत रखती हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। पहले वो प्रत्येक काम के लिए पुरुषों पर निर्भर रहती थी। ठीक है। किंतु अब जो है उन्हें पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वो अपने घर के छोटे मोटे काम को स्वयं ही कर लेती हैं। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी ले आती, क्योंकि पानी की भी समस्या थी। 4-4 किलोमीटर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था और महिलाएं या तो पैदल जाती थी या पुरुष इस व्यवस्था को करते थे। ठीक है। घर में उनके छोटे बच्चे होते थे, उन्हें किसके पास छोड़ के जाए, लेकिन जब से वो साइकिल चलाना सीखी हैं तब से जो है आसानी से जो है वो पानी लेके आ जाते हैं और कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। ठीक है। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी वो खुद ही कर लेती हैं। ठीक। तो आज बच्चों हम यहीं तक इसको पढ़ेंगे। आज की वीडियो में आज हमने पढ़ा कि पुडुकोट्टई में किस प्रकार से महिलाएं जो है साइकिल को एक आंदोलन के रूप में चला रही हैं, क्या क्या बदलाव उनके जीवन में आ रहे हैं साइकिल से, किस प्रकार की जो है समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा शुरुआती दौर में जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया।